हम निकल रहे हैं बिलासपुर के लिए। हीरो को लेके चलना है? नहीं बेटू। सोते सोते रास्ता फिर काट रही है मेरी मालूम। आ गए हम लोग अपोलो हॉस्पिटल। नाना जी हैं यहाँ पर, तो लेकिन नाना जी रिकवर नहीं कर पाए। 1 महीने पहले कुंभ से हो के आए थे। मम्मी पापा जी भाई तीनों गए थे। 1 महीने बाद एकादशी के दिन उनका अस्थि लेके भाई और मामा लोग सब लोग मेरे गए। होली का टाइम है, बच्चों के साथ मैं ऐसे नहीं रहना चाहती हूँ। इस बार ईवा सिंपल वाली पिचकारी लेके आई है ना ईवी? वाह क्यूटी पाई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। और सुबह सुबह का टाइम है, हम निकल रहे हैं बिलासपुर के लिए। जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि हमको 1-2 दिन में जाना है, तो हम आज ही निकल रहे हैं बिलासपुर। रेडी हो चुके हैं। पहले नेक्स्ट डे जाने का था, अचानक अचानक प्रोग्राम बना, तुरंत जाने का हुआ, पैकिंग की जल्दी, तो बस अब निकल रहे हैं। यहाँ हम कुछ घर पे ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली 2 दिन से ईवा को प्रॉमिस किया था, उसने जो गोल्ड मेडल जीता है उसको एक ट्रीट देना था। उसने बोला था अपन होटल चलेंगे, तो वो रह गया था, पॉसिबल नहीं हुआ था। तो हम सोच रहे हैं कि बिलासपुर जाते जाते रास्ते में बाहर ही ब्रेकफास्ट कर लेंगे, तो ईवा की ट्रीट भी हो जाएगी और हमारा टाइम भी बच जाएगा। तो बस वहीं के लिए निकल रहे हैं। मिलते हैं फिर, सीधे देखते हैं कहाँ जाते हैं, वहाँ मिलते हैं, ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं। हीरो यहाँ सोया है। ईवा, हीरो को लेके आओ बेटा, यहाँ सोया, इस रूम में सोया है हीरो। ईवी लेके आओ हीरो को। दरवाजा बंद हो जाएगा। खैर टोनू जी तो है अभी। मौली हो गया बेटू तुम्हारा? चलो, हाँ रूम लॉक कर दीजिए, हो गया है हमारा। ईवा लेके आओ हीरो को। हीरो को लेके चलना है? नहीं बेटू, अभी नहीं पॉसिबल है ईवी। नहीं, डैडा तो आज रात में लौट आएंगे ना, हीरो को क्या दिक्कत है, रह लेगा, है ना? चलो 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 चलो, टोनू हम लोग निकल रहे हैं। हाँ चलो। सोते सोते रास्ता फिर काट रही है मेरी मालूम। खत्म अब तो। आधे घंटे बचे, आधे घंटे भी नहीं लगेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 10 मिनट भी नहीं हुए मुझे गाड़ी में। सोते सोते आओगी तो कहाँ पता चलेगा। 10 मिनट पहले ही मैं सोना स्टार्ट की थी। होता ही है ऐसे ही। चलो आ गए ईवी, मौली चलो। आ गए हम लोग अपोलो हॉस्पिटल। नाना जी हैं यहाँ पर, तो पहले सीधे सब लोग यहीं हैं, तो पहले सीधे यहीं आए हैं, फिर बाद में घर जाएंगे। बात हुई पापा जी से? मौली मेरा दुपट्टा रखो तो बेटा एक बार। नाना जी का ऑपरेशन हो गया है, बट अभी तक होश नहीं आया है उनको। हम वेट ही कर रहे हैं उनकी क्या कंडीशन है, डॉक्टर से डिस्कस करना, फैमिली मेम्बर्स। अभी मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, अदरवाइज़ जो चेयर्स लगे रहते हैं उसमें 50 से 60 फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए हैं हमारे। तो बस सब यही बात कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या होने वाला, डॉक्टर ने क्या बोला, यही सब चल रहा है अभी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। अभी तक आपने जो क्लिप देखा वो 5-6 दिन पहले का है।
मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हम बिलासपुर जाने वाले हैं। नाना जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनसे मिलने के लिए। और जिस दिन हम बिलासपुर गए, हॉस्पिटल का थोड़ा सा एक क्लिप मैंने बनाया था। मैंने सोचा था नाना जी एक बार ठीक हो जाएं, थोड़ा सा उनका पॉजिटिव साइन दिखे कि नाना जी अब रिकवर कर रहे हैं, तो फिर मैं डेफिनेटली वीडियो बनाने वाली थी। मैं उनको दिखाने वाली थी कि कितने लोग उनसे मिलने के लिए आए थे। कम से कम 50 से 60 लोग तो एक ही टाइम पे थे, और आगे पीछे तो और काफ़ी लोग आए थे नाना जी से मिलने के लिए। लेकिन नाना जी एक बार जो ऑपरेशन थिएटर में गए, उसके बाद फिर रिकवर नहीं कर पाए। इतना सडन सब कुछ हुआ। रात में नाना जी खाना खा के सोए थे, अचानक उनको स्टमक एक हुआ, अनईजी फील हुआ, तो तुरंत बिलासपुर लेके आए। मुंगेली में रहते थे नाना जी। बिलासपुर लेके आए, अपोलो में एडमिट हुए। कई तरह के टेस्ट हुए उनके। एक दिन रात से लेके नेक्स्ट डे तक कई टेस्ट में रिपोर्ट पहले तो नॉर्मल आती रही, पता ही नहीं चल रहा था डॉक्टर्स को कि प्रॉब्लम क्या है। और उसके बाद एक दिन के बाद जब अगली रिपोर्ट आई, तो उसमें पता चला कि उनका इंटेस्टाइन रप्चर हो चुका था। और जब तक रिपोर्ट आती इतना लेट हो चुका था कि पॉइज़न बॉडी में फैल चुका था। और उसके बाद ऑपरेशन करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि उनकी कंडीशन ख़राब हो रही थी। डॉक्टर ने पहले तो मना कर दिया कि ऑपरेशन ही नहीं हो सकता, लेकिन फिर नाना जी की बॉडी ने थोड़ा-सा साथ दिया। कुछ उनका पल्स वगैरह ये सारी चीज़ें नॉर्मल हुई, बीपी नॉर्मल हुआ, तो फिर डॉक्टर ने चांस लिया, ऑपरेशन हुआ। और ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सक्सेसफुल भी हो गया था, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर से बाहर आना ही मुश्किल था नाना जी के लिए, ऐसी कंडीशन थी। लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद नाना जी का मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया था हाथ पैर का आफ्टर ऑपरेशन। तो डॉक्टर को पूरी उम्मीद हो गई थी कि अब वो रिकवर कर जाएंगे। जो पॉइजन बॉडी में सारे ऑर्गन में जा चुका था, वो धीरे धीरे करके यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, और उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ही सही सारे ऑर्गन वापस काम करने लगेंगे, और फिर नाना जी ठीक हो जाएंगे। तो हम लोग सब इसी उम्मीद से हॉस्पिटल में थे कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन नाना जी धीरे से होश में आ जाएंगे और पूरे ठीक हो जाएंगे। लेकिन वेट करते रहे। 4:30 बजे ही मैं पहुंच गई थी, बाकी सब तो 2 दिन से बिलासपुर में ही थे। मैं उसी दिन जिस दिन नाना जी नहीं रहे, उसी दिन 4:30 बजे पहुंची थी। और पहले डॉक्टर यही बोल रहे थे कि वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है, एक बार थोड़ा सा दवाइयों का असर होगा, तो देखते हैं क्या होता है। कंडीशन तो उनकी क्रिटिकल थी, लेकिन एक उम्मीद थी। बट फिर रात में 10 बजे के आसपास फिर डॉक्टर ने बोला कि अब उम्मीद नहीं है। अब तो 10 बजे के आसपास फिर नाना जी नहीं रहे। इतना इतना सडनली हुआ ना, मतलब नाना जी को बीपी नहीं था, डायबिटीज़ नहीं था, कोई और ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी जो इतने बाकी लोगों को होती है। 82 ईयर्स के थे नाना जी। किसी तरह की कोई दवाई नहीं लेते थे। डेली 5 किलोमीटर्स के अबव वॉकिंग करते थे, योगा क्लास जाते थे डेली। इतने फिट थे और कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन ये जो हुआ ना, हम लोग यही सोच के अपने आप को एक संतोष कर रहे हैं कि उनका जाना था और जाने का बहाना हो गया। क्योंकि कोई प्रॉब्लम रहे, बेड में रहे, तो आदमी मेंटली प्रिपेयर हो जाता है, बट हमको मौका ही नहीं मिला। तो अभी तो हम लोग बहुत नॉर्मल हैं, मतलब टाइम लगा सबको समझने में, इतना अचानक हुआ ना। अभी 5-6 दिन हो गए नाना जी को गए, तो अब मेरे को लग रहा है कि व्लॉग करूं मैं। तो 1 महीने पहले कुंभ से हो के आए थे, मम्मी पापा जी भाई तीनों गए थे। एकादशी के दिन वो कुंभ स्नान करके लौटे थे, और 1 महीने बाद एकादशी के दिन उनका अस्थि लेके भाई और मामा लोग सब लोग मेरे गए थे प्रयागराज। कितना अचानक सब कुछ होता है लाइफ में।
कुछ समझ नहीं आता। मतलब अच्छा खासा सब चलता रहता है और अचानक क्या से क्या हो जाता है पता नहीं चलता। पिछले नवरात्र में नाना जी आए थे, अगर आप लोगों ने वो व्लॉग देखा होगा मेरा नवरात्र वाला, तो नाना जी कितना डांस कर रहे थे। और उस टाइम नाना जी को डांस करते देख के ना मुझे उस टाइम भी बहुत रोना आ रहा था कि इतनी खुशी हो रही थी अंदर से कि मैं नाना जी के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड कर पा रही हूँ, कि मैं उनके साथ डांस कर रही हूँ इतना। और जब नाना जी को लेके जा रहे थे ना, मुझे वही फेस, वो उनका नाचता हुआ वो जो एक मैं नाचता हुआ उनका जो वो सीन है ना, वो नजर आ रहा था। मुझे लग रहा था कि नाना जी अब जा रहे हैं, खुशी खुशी जा रहे हैं कि बेटा हो गया मेरा, अब मैं जा रहा हूँ नानी जी के पास। तो मुझे वैसा लग रहा था कि वो खुश होके वो नाचते हुए जा रहे हैं। मुझे बार बार वो सीन रिकॉल हो रहा था। और नाना जी हमेशा बोलते भी थे ये चीज मम्मी लोग से भी, मौसी लोग से, कि मैं ऐसे जाना चाहता हूँ कि किसी की सेवा ना लेनी पड़े, कभी मैं बेड में ना जाऊं, कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। और हुआ भी वही, कभी डॉक्टर के पास उनको जाना नहीं पड़ा, कभी कोई। और जब जाने का टाइम आया तो बस एक रात में चटपट सब हो गया और चले गए। तो अभी मैं वहाँ से बिलासपुर में थे हम लोग, फिर वहाँ से सीधे मुंगेली चले गए जहाँ नाना जी लोग का घर है, वहाँ अंतिम संस्कार वगैरह का था। फिर 3-4 दिन में वहीं रही। मौली और ये आ गए थे वापस अंतिम संस्कार के बाद, ईवा और मैं वहाँ थे। और उसके बाद अभी फिर मैं और ईवा भी वापस आ गए, क्योंकि ईवा का स्कूल स्टार्ट हो रहा था। तो और मैं 2-3 दिन के लिए ही गई थी, क्योंकि हमको था कि नाना जी ठीक हो जाएंगे। तो फिर मुझे था कि अभी फिर वापस कपड़े वगैरह वैसे और लेके जाना पड़ेगा। तो मैं और ईवा आ गए थे, अभी रायगढ़ में हैं। बस अभी 2-3 दिन में फिर वापस जाना है। नाना जी का दशगात्र 13 भी सब कुछ होना है। तो आई हुई हूँ मैं अभी यहाँ पर। आज होलिका दहन है। होली तो खैर क्या ही, ऐसा होली का कोई फील है नहीं, लेकिन बच्चे हैं, बच्चों का एक अलग वो रहता है। तो बच्चे ये लेके आए हैं उनके लिए रंग गुलाल वगैरह बच्चों के लिए। तो बच्चे कल शायद ससुराल वाला जो मेरा घर है वहाँ जाएंगे और अपने भाई बहनों के साथ वो लोग खेलेंगे होली। और मैं तो यहाँ घर में ही रहने वाली हूँ। तो बस यही है, भगवान नाना जी की आत्मा को शांति दे, आगे सब अच्छा हो उनके आशीर्वाद से। पहले नानी जी चली गई, फिर अम्मा दादी मेरी, फिर बब्बा जी चले गए और अब नाना जी भी चले गए। एक मतलब चाइल्डहुड मेमोरीज जो रहती ना दादी घर और नानी घर की, वो सब इतना ज्यादा बहुत बुरा लग रहा है कि अब जाएंगे। गांव जाते हैं, जब मेरा जो दादी घर है वहां जाते हैं तो अजीब है। मतलब अब अम्मा बाबा चाचा जी चाची जी हैं, पर अम्मा बाबा जी नहीं रहे वहां, तो बहुत बुरा लगता ही है। सोच के ही बुरा लगता है कि अब मझगांव में कोई नहीं है मतलब। और अब नानी घर का भी वही हो गया, नाना जी भी चले गए। चलिए कोई नहीं, बस आगे सब अच्छे से रहें। अब व्लॉग मैं कंटिन्यू करूँगी, यहाँ तो करूँगी रायगढ़ में ही। मुंगेली जाने के बाद देखती हूँ कितना पॉसिबल होता है, कैसी सिचुएशन है वहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत क्लिप जो पॉसिबल होगा मैं वहाँ भी व्लॉगिंग करूँगी। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। होली का टाइम है, बच्चों के साथ मैं ऐसे नहीं रहना चाहती हूँ। अभी तो मैं नॉर्मल ही थी, यहाँ रायगढ़ आके नॉर्मल थी, बट अभी बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ, तो फिर से वो सब वो हो रहा है, तो रोना आने लगा। बट ठीक है, अभी नॉर्मल है हम लोग। ईवा सोई हुई है, मौली रूम में है। मौली का तो अभी समर वेकेशन चल रहा है, तो मौली अपना अच्छे से नॉर्मल अपना मस्ती कर रही है। ईवा का 2 दिन स्कूल था अभी, मैं व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि व्लॉग स्टार्ट नहीं कर रही थी, मन नहीं कर रहा था। 2 दिन ईवा स्कूल भी चली गई, न्यू सेशन उसका स्टार्ट हो गया है। तो बस अब कल से छुट्टी है होली की,
तो 3 दिन मैं अभी रायगढ़ में ही रहने वाली हूँ, 3-4 दिन। उसके बाद फिर जाएंगे मुंगेली। तो चलिए आज से ये व्लॉग कंटिन्यू करते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। इस बार ईवा सिंपल वाली पिचकारी लेके आई है ना ईवी? क्यों सिंपल नहीं है ये? इसके पहले लास्ट टाइम तुम बैग वाला लेती थी है ना, पीछे हैंगिंग वाला, है ना? आज तुम कितना सोई हो ईवा? 2 दिन ईवा स्कूल गई है भाई। मजा आया था ना स्कूल में? और सबको बता दो कि फर्स्ट डे जब तुम स्कूल गई थी तुम्हारी क्लास टीचर ने क्या बोला था? मैम ने क्या बोला था? मैम ने, ऋतु मैम ने तुमको बुला के कम हियर श्रेष्ठा, फिर क्या बोला था? तुम्हारी दीदी को भी मैंने पढ़ाया है बोला था, है ना? हाँ, मैम पहचान गई थी है ना। क्लास 2 में जब दीदी थी ना, तब दीदी की क्लास टीचर थी ऋतु मैम। क्लास 1 में थी? अच्छा। मली सामने आओ जरा। क्या कर रही हो तुम बेटू? खाना निकाल रही हो? मम्मा निकाल दे? नहीं, निकल गया। चलो ईवी, चलो ये रखो, खाना खाओ। और तुम, मैंने सुना है तुम वो सब भी लेके आई हो, हेयर विग वगैरह लेके आई हो। हाँ, दिखाओगी मम्मा को? हाँ, चलो पहन के आओ, दिखाओ जरा। अरे वाह, क्यूटी पाई। ये तो कलरफुल बाल हो गई वाह तुम्हारे, है ना? और तुमने ये भी लिया? ओ ये लो। वाओ ना, अरे साइड हाथ अच्छे से लगाओ। एक आंख तो तुम्हारी दब रही है बेटू, थोड़ा इस साइड करो ना। हाँ, अब दिखाओ, दिखाओ, इधर करो, थोड़ा ऐसे करो। ये कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तुमको, है ना? तुम्हारी आईज पे इधर से हो रहा है ना, प्रेस हो रहा है ना ज्यादा, ये मत लगाना, ठीक है ना? ये लगा लेना, ये बाल लगा लेना, ठीक? चलो अब खाना खाओ। और कल चंद्र पैराडाइज जाओगी कि चंद्र नगर? कहाँ जाओगे? कहाँ खेलोगे होली तुम लोग? यहाँ नहीं बेटा, यहाँ नहीं बनेगा। यहाँ तुमको कौन देखेगा? नीचे मम्मा तो नहीं जाएंगी ना, है ना? वहाँ बड़ी मम्मी लोग रहेंगे, अम्मा, सब लोग, बुआ लोग, चाची, सब लोग रहेंगे वहाँ। माही दीदी, दीदी, सब लोग रहेंगे। टुक टुक भैया, परी, शुभी दीदी, यश भैया, यामी, इतने लोग रहेंगे वहाँ पर, है ना? सबके साथ खेलना होली। मैं लेने आऊंगी तुमको। मैं चाचू बोल रहे थे कि चाचू क्या बोल रहे थे? वो बुला रहे थे। चाचू क्या जाना है तुमको? कलर लग गया पक्का। चाचू के यहाँ परसों चली जाना, ठीक है? चलो अब ये रखो। परसों ही बोली थी चाचू के। परसों बोली थी ना, ठीक है। चलो मैं निकालू खाना ही बा, जो फेस वॉश करके आओ तो फ्रेश लगेगा, ठीक है?